तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। मतलब इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक और कुछ एग्जांपल्स को सोल्व किया था, जिसमें हमने सीखा था कि किसी भी स्टेटमेंट को अगर ट्रू बताना हो तो मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल के थ्रू सबसे पहले हम उसमें बेसिक स्टेप लगाते हैं, जिसमें हम वैल्यू 1 पुट करते हैं और 1 के लिए उसे ट्रू बताते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस का यूज करते हैं कि वो k के लिए ट्रू है। अगर वो k के लिए ट्रू है तो जो इंडक्टिव स्टेप है मतलब k+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, वो प्रूव करके बताते हैं। और अगर वो k+1 के लिए ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम लास्टली बता देते हैं। तो ये पिछले वीडियो में हमने देखा था। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें वापस से एक स्टेटमेंट दिया जिसे हमने Pn मान लिया। अगर 1 पुट करके देखें n की वैल्यू तो P1 मतलब यहाँ पे केवल फर्स्ट टर्म लेना है हमें 1.2.3 और यहाँ पे जो RHS है वहां पे 1 पुट कर दे। वन डॉट टू डॉट थ्री ये हो जाएगा 6। यहाँ पे 1+1 हो जाएगा 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, डिवाइड बाय 4 से 4 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 6, दोनों तो बराबर, तो ये ट्रू हो गया 1 के लिए। अब k के लिए ट्रू माने तो हम लिख पाएंगे pk इक्वल टू k+1, k+2, k+3 डिवाइड बाय 4। या pk क्या चीज थी, हमने pn नाम लिया था, तो बार बार लिखने से बचने के लिए हमने इसी वर्ड का यूज कर लिया pk, जो कि ये स्टेटमेंट है। अब pk+1 के लिए देखें तो कुछ इस हिसाब से हो जाना चाहिए 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर k टर्म तक देखें तो k+1 और k+2 होना चाहिए। और k+1 टर्म के लिए देखें तो पहला टर्म n की जगह हो जाएगा k+1, सेकंड टर्म कि n की जगह हो जाएगा k+1 +1 मतलब k+2, यहाँ पे k+1 +2 मतलब k+3। अब ये वाले जो कि k टर्म तक का सम है, जिसको हम ये लिख सकते हैं, प्लस जो हमने k+1 वाला टर्म लिया था वो प्लस हो जाएगा। इसे सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेना है तो मतलब यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन एलसीएम 4 हो जाएगा, तो इसे हम लिख पाएंगे। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन टर्म निकल रहे हैं k+1, इसके अलावा k+2, इसके अलावा k+3, मतलब हर टर्म कॉमन निकल रहे हैं। तो k+1, k+2, k+3, यहाँ बच जाएगा k और यहाँ पे बच जाएगा 4 डिवाइड बाय 4। अब RHS क्या आना चाहिए था, अगर यहाँ पे देखें तो n की जगह k+1, ऐसे n+1 की जगह k+1+1, नेक्स्ट k+2 मतलब k+1+2 और नेक्स्ट k+1+3 डिवाइड बाय 4। और अगर इसको गौर करेंगे तो सेम चीज ही आई है जो हमें चाहिए था। इसका मतलब हम प्रूव कर चुके हैं। थोड़ा और स्पेसिफिक करना हो तो इसे लिख सकते हैं k+1, यहाँ से k+1+1, यहाँ पे ये हमारा n की जगह है, इसे k+1+2, ये 3 को लिख सकते हैं हम, और ऐसे k+1+3, यहाँ पे ये n है होल डिवाइड 4। तो जहाँ pk ट्रू था वहां पे pk+1 भी ट्रू हो गया, और इसी तरीके से ये सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, इस बार स्टेटमेंट को वापस से pn माना, n = 1 मतलब फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे, तो हमें 1 टर्म लेना है, जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है इसलिए हम 1 टर्म ले रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 तो जाएगा 2 × 1 -1 × 3, 1 + 1 + 3 डिवाइड बाय 4। ये तो 3 है, दिख रहा है 3 × 1 = 3, इसको सोल्व करें तो 2 × 1 = 2 -1 1 हो जाएगा। 3 की पावर 1 + 1, 3 की पावर 1 + 1 मतलब 2, तो 3 की पावर 2 होता है 9 + 3 डिवाइड बाय 4। 9 × 1 = 9 + 3 12 डिवाइड बाय 4, और 12 में 4 का डिवाइड करें तो आंसर आता है 3। अब देखो
LHS और RHS दोनों बराबर है, मतलब ये 1 के लिए ट्रू है। तो अगर ये k के लिए ट्रू होगा तो यहाँ पे अगर हम n की जगह k लिख दे, RHS में आ जाएगा 2k - 1 3 टू द पावर k + 1 + 3 डिवाइड बाय 4। तो ये k + 1 के लिए ट्रू होना चाहिए था। तो अगर k + 1 टर्म तक देखें तो ये शुरुआती टर्म है, प्लस करके k टर्म तक आ जाता है इसका k डॉट 3 की पावर k प्लस, अब k + 1 टर्म लेना है तो वो हो जाएगा k + 1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर k + 1। यहाँ पे ये शुरू के टर्म k टर्म तक का सम हमारे पास है 2k - 1 3k + 1 + 3 डिवाइड बाय 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे ये वाला टर्म k + 1 वाला टर्म। अब इसका RHS पे गौर करें, जो हमें लाना है अगर वो देखे तो या k + 1 पुट करके देख लेंगे, पता पड़ जाएगा 2 n k + 1। देखो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में n है, इस कारण k + 1 के दोनों के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 - 1 3 टू द पावर k + 1 + 1 + 3 डिवाइड बाय 4। या एलसीएम ले लेते, होल डिवाइड 4 तो हो ही जाएगा कम से कम। तो ये हो जाएगा 2k - 1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर k + 1 + 3 होल डिवाइड 4। ये सब होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करें इसमें तो ये हो जाएगा 4k + 1 मल्टीप्लाई 3k + 1। अब बेसिक सी बात तो इतनी समझ में आ रही है कि 3 टू द पावर k + 1 कॉमन निकल सकता है, वो कॉमन निकाल दे। किस किस में से निकाला है, इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो 3 साइड में छोड़ दे। 3 टू द पावर k + 1 कॉमन निकाले तो यहाँ बच रहा है 2k - 1। यहाँ देखो 4 मल्टीप्लाई k + 1 बच रहा है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो 4 × k 4k और 4 × 1 4। ओके, ये +3 को हम यहाँ लिख चुके हैं, डिवाइड बाय 4 है। थोड़ा और सोल्व करें, ये हो जाएगा 2k और 4k हो जाएगा 6k 4 - 1, ये हो जाएगा 3 + 3 डिवाइड बाय 4। थोड़ा और सोल्व करें, यहाँ पे 3 कॉमन निकल रहा है, अगर 3 कॉमन निकाल दे तो यहाँ बचेगा k + 1 + 3 डिवाइड बाय 4। अब ये k + 1 को देखें क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। सोल्व करके देखो 2 × k 2k 2 × 1 2 - 1, 2 में से -1 होगा तो +1 बचेगा, मतलब 2k + 1। तो इसे 2k + 1 लिखा जा सकता है, मतलब 2k + 1 को ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन निकाला था 6 में से, तो 2 बचना चाहिए था, 2 नहीं लिखा। ओके, अभी 3 की पावर k + 1 में एक और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी पावर एक और बढ़ जाएगी, मतलब 3 की पावर k + 1 + 1 ऐसा लिख सकते हैं, ताकि इस फॉर्म में हो जाएगा ये मल्टीप्लाई 2k + 1। इसे हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट k + 1 -1 लास्ट में 3 डिवाइड में 4। अब ये परफेक्टली इस फॉर्म में हो गया, चेक कर सकते हैं k + 1 टर्म के लिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखें। वापस से स्टेटमेंट को pn माना। 1 के लिए देखें तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये है, RHS में an की जगह 1 पुट कर दे तो 1 + 1 1 + 2 डिवाइड बाय 3। थोड़ा सा सोल्व लगा है इसे, तो ये हो जाएगा 2, 1 का मल्टीप्लाई कोई मतलब नहीं है, 2 + 1 हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 3 से कटेगा 3 तो 2 बचेगा। 1.2 भी 2 होता है, मतलब दोनों बराबर, मतलब ये ट्रू है। तो इस स्टेटमेंट को हम k के लिए ट्रू माने, मतलब 1.2 + ... k + 1 इक्वल टू k + 1 k + 2 डिवाइड बाय 3। अगर ये ट्रू है तो k + 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, तो k + 1 के लिए लिखें इसे, तो ये k टर्म तक, इसके बाद k + 1 टर्म के लिए यहाँ पे आ जाएगा k + 1 और यहाँ पे आ जाएगा k + 1 + 1 मतलब k + 2। यहाँ तक का सम इसके थ्रू लिख सकते हैं, जो कि ट्रू माना है हमने इसलिए। तो ये हो जाएगा k + 1 k + 2 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे जो है हमारे पास वही लिख रहे हैं। अगली लाइन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम करें, मतलब 3 का मल्टीप्लाई इससे करें, तो आंसर हो जाएगा k + 1 k + 2 +
3 मल्टीप्लाई के प्लस 1 के प्लस 2 होल डिवाइड 3। के प्लस 1 के प्लस 2 दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे बच गया, इधर बच गया के अकेला और यहाँ पे बच गया 3 डिवाइड बाय 3। अब RHS जो आना चाहिए था के प्लस 1 के लिए, उससे मैं कंपेयर करोगे, पहला टर्म n मतलब के प्लस 1 होना चाहिए था, सही है। दूसरा टर्म के प्लस 1 प्लस 1 होना चाहिए था, तो ये भी सही है, 2 होता है जो कि। अगला के प्लस 1 प्लस 2 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3 है, मतलब सही है, डिवाइड बाई 3। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट दिया है 1 के लिए, देखे तो यहाँ पे 1 टर्म RHS में n की जगह 1 पुट करे, यहाँ पे 1.3 मतलब 3 आना है, इसे सोल्व कर लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 4 प्लस 6 बन जाए 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। 6 और 4 10 माइनस 1 9 बाई 3 और 9 में 3 से डिवाइड देंगे तो 3 आंसर आएगा, मतलब सही आंसर आया, तो ये ट्रू हो गया। अब के लिए देखें, अगर ये माने हम कि के लिए ये ट्रू है तो हम लिख पाएंगे RHS में भी यहाँ पे के पुट करके वैल्यू निकाल लिए। अगर ये ट्रू है तो के प्लस 1 के लिए ट्रू करें, ये के टर्म तक के लिए हो जाएगा। के प्लस 1 करना है तो यहाँ पे हम के प्लस 1 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू तो इसके थ्रू लिख सकते हैं हम। तो ये पूरा इसके बराबर था, ये हमने माना था कि बराबर है, इसलिए इसे लिख दिया। जो एक टर्म और बचा है उसे देख लेते, थोड़ा सा सोल्व भी कर लेते इसे। ये हो जाएगा 2 इंटू के 2 इंटू 1 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे 2 इंटू 2 2 के 2 इंटू 2 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा। RHS क्या आना चाहिए अगर उस पर गौर करें तो यहाँ पे के प्लस 1 पुट करके देख ले, n की जगह हो जाएगा के प्लस 1 4n स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 के और लास्ट में माइनस 1। 6 के प्लस 1 होना चाहिए, वो भी ब्रैकेट में, और लास्ट में माइनस 1 होल डिवाइड बाय 3। थोड़ा सा नंबर कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, इस बार सोल्व करें इसे आगे तो इधर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर ले, सोल्व कर लेते। के का मल्टीप्लाई अगर इन सब में करें तो ये हो जाएगा 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k इंटू 1 k प्लस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 2k इंटू 2k हो जाएगा 4k स्क्वायर, 2k इंटू 3 करेंगे तो 6k और 1 इंटू 2 को करेंगे तो 2k, टोटल मिला के हो जाएगा 8k। 1 इंटू 3 मतलब 3, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 4 12k स्क्वायर, 3 इंटू 8 24k, 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई 3। सोल्व कर लेते इसे तो 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर और 12k स्क्वायर, ये हो जाएगा 18k स्क्वायर, 24 माइनस 1 तो हो जाएगा प्लस का 23k, लास्ट में प्लस 9 डिवाइड बाई 3। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री आ रही है 3, मतलब इसके रूट्स भी होंगे 3, तो 3 रूट्स है। तो सबसे पहले 9th क्लास में हमने जैसे इसको सोल्व करना सीखा था, एक कोई भी रूट निकाल ले, और अगर RHS पता है हमें तो हम मान सकते हैं कि k प्लस 1 से पूरा डिवाइड हो सकता है, ये इसका रूट्स हो सकता है, मे बी पॉसिबल, तो चाहे तो चेक कर लेते। अगर k प्लस 1 से इसे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, चेक करें। इसे मल्टीप्लाई करने के लिए 4k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये पूरा माइनस हो गया, यहाँ 18 में से 4 माइनस करेंगे 14k स्क्वायर बचेगा। 14 लाने के लिए k स्क्वायर भी लाना है तो 14k का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14k स्क्वायर आ जाएगा, 1 से भी होगा तो ये 14k हो जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 23k, माइनस करें, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9k आ रहा है, ऊपर से भी 9 उतर रहा है, 9 लाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k प्लस 1 9 आ रहा है, इसका मतलब k प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, या डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू देखे तो वो होता है
पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स जो कि 0 है, मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे डिवाइड बाई 3। अब इसे उस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करें। अब डायरेक्टली चेक कर लेते हैं कि इसे सोल्व करने पे ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो हम या तो डायरेक्ट आंसर यहीं पे खत्म कर सकते हैं या इसे डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख देंगे अगर इसका सॉल्यूशन ये आ रहा होगा तो चेक करें इसे। k+1 का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो आएगा k² प्लस 2k प्लस 1 इंटू 4 करना है तो 4k², 4 2 जा 8k और 4 1 जा 4 प्लस 6 इंटू k 6k प्लस 6 इंटू 1 6 माइनस 1। अब चेक करें यहाँ पे 4k² प्लस 8k और 6k हो जाएगा 12k, 4 और 6 हो जाएगा 10, माइनस 1 करेंगे तो 9 प्लस का 9, 8 और 6 14k था या 12k लिख दिया। ओके हाँ परफेक्टली आ रहा है एकदम। तो इसे हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इसे सोल्व करके देखा तो यही आंसर आया है। तो लास्टली इसे पूरा चेंज कर देते हैं जैसा हमें RHS चाहिए था उस फॉर्म में, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। इस वाले क्वेश्चन में फिर स्टेटमेंट है और लग भी सिंपल रहा है। 1 पुट करके देखे तो 1.2 इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करके देखे तो 1 माइनस 1 टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 2। 1 माइनस 1 जीरो होगा और जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आंसर आएगा, तो केवल 2 बच जाएगा और यहाँ पे भी 2 आंसर आ रहा है, मतलब ये ट्रू है। के लिए इस स्टेटमेंट को अगर ट्रू माने हम एज्यूम करके तो हम लिख पाएंगे 1.2 प्लस डॉट 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 के डॉट टू दी पावर के इक्वल टू के माइनस 1 टू दी पावर के प्लस 1 प्लस 2। तो k प्लस 1 के लिए देखें ये ट्रू होता है या नहीं, ये k टर्म तक के लिए। नेक्स्ट k प्लस 1 टर्म के लिए देखें तो n की जगह हो जाएगा k प्लस 1 टू दी पावर k प्लस 1। इतना तो हमको सम इसके थ्रू मिल जाएगा k माइनस 1 टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 2। एक और टर्म बच जाए k प्लस 1 टू दी पावर k प्लस 1। यहाँ तक तो काफी सिंपल दिख रहा है, ये दोनों आराम से प्लस हो जाएंगे। तो 2 टू दी पावर k प्लस 1 दोनों में आ रहा है कॉमन, बाहर निकालने से ब्रैकेट में बच रहा है k माइनस 1 और यहाँ पे बच रहा है k प्लस 1 और यहाँ पे लास्ट में है प्लस 2। सोल्व करें तो 1 से 1 कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2k मल्टीप्लाई बाय 2 पावर k प्लस 1 प्लस 2। RHS आना क्या था उस बात पे कॉल करें तो n माइनस 1 है तो यहाँ पे k प्लस 1 पुट कर दे n की जगह और माइनस 1 तो आपस में 0 हो जाएगा। 2 पावर k प्लस 1 प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 और एक प्लस 1 लास्ट में 2। तो शायद तक इसी फॉर्म में पहुंच चुके हैं क्योंकि एक मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, इसका मतलब k एक पावर बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर k प्लस 1, एक पावर इसकी वजह से बढ़ गई इसलिए प्लस 1 k। इसे हम लिख सकते हैं k माइनस 1 प्लस 1 या k प्लस 1 माइनस 1। तो ये k प्लस 1 हमारा k प्लस 1 वाला टर्म हो गया और माइनस 1 जो आ रहा था यहाँ पे और लास्ट में प्लस 2 है। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी इजी से हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है, शायद तक थोड़ा टफ हो सकता है तो इसे थोड़ा सा और ध्यान से देख लेते हैं। 1 के लिए देखें, अगर n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो पहला टर्म यहाँ पे 1 रख रहे हैं इसलिए RHS में 2 टू द पावर n मतलब 1 हो जाएगा। सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा मतलब 1/2, मतलब ये बराबर हो गया। तो 1 तक के लिए तो ठीक है। k के लिए इसे ट्रू माने तो LHS को हम ऐसा लिख पाएंगे k के लिए RHS हो जाएगा 1 माइनस 1/2 दी पावर k प्लस 1 के लिए ट्रू करना है, मतलब ये RHS ला के बताना है k प्लस 1 के फॉर्म में। तो देखें इसे k टर्म तक के लिए तो सेम है, k प्लस 1 टर्म के लिए देखें, k प्लस 1 के लिए देख रहे हैं इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 1। इतने को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, मतलब 1 माइनस 1/2 टू दी पावर k प्लस 1/2 टू दी पावर k प्लस 1। इसे सोल्व करें तो हम इसे लिख पाएंगे 1 माइनस
एक बार RHS को भी देख लेते, थोड़ा और क्लियर समझ में आ जाएगा। हमें लाना है 1 माइनस 1/2 की पावर k+1, ये लाना है आंसर। तो शायद तक इतना टफ नहीं है, फिर ये तो सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में ये वाला टर्म है और प्लस में ये वाला टर्म है। अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ पे 2 एक बार ज्यादा है, यहाँ पे 2 एक बार कम है, क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी k+1 हो जाएगा। तो इस वाले टर्म को सेकंड में लिख लेंगे, इसको फर्स्ट में लिख लेते। ये ऐसा हो गया माइनस में अब k+1 बनाना है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते, तो ये हो जाएगा 2/2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये चाहिए RHS में, दोनों में होल अपन हो जाएगा 2k+1 या 1 - 2 बचा। अगर 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचता है, मतलब ये माइनस का 1/2k+1 जो कि हमारा RHS है। मतलब ये क्वेश्चन पे काफी इजीली सोल्व हो गया। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके अंदर के स्टेटमेंट को सबसे पहले 1 के लिए ट्रू करें। तो पहला टर्म और RHS में 1 पुट करें n की जगह, तो 6 × 1 मतलब 6 + 4, 6 + 4 होता है 10, और ये 1/2 × 5 ये भी हो जाएगा 10, मतलब 1/10। तो ये ट्रू हो गया। अगर k के लिए इसे ट्रू माने तो हम लिख पाएंगे, ये तो LHS वाला हो जाएगा पार्ट, यहाँ पे आ जाएगा k/6k+4। हमने लिखा है यहाँ पे कि k के लिए ट्रू मान रहे, अब k+1 के लिए देखना है, यही ट्रू करके बताना है हमें। तो ये वाली इक्वेशन का हम यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो k+1 के लिए देखें बनना क्या चाहिए, ये k तक के लिए हो जाएगी और k+1 टर्म यहाँ पे लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 × k+1 मतलब 3k+3, -1 कर देंगे तो 3k+2, 3 में से 1 - k। यहाँ पे 3k, k की जगह k+1 है, तो 3 × k तो 3k हो गया, 3 × 1 3 हो जाएगा, +2 करेंगे तो 5। इसकी जगह ये पुट कर दे, थोड़ा और डिटेल में लिखना तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k/6k+4 प्लस यहाँ पे है 3k+2 3k+5। RHS देखें इसका क्या आना चाहिए, अगर k+1 रख रहे हैं तो k+1 / 6 × k+1 +4। देखे वहां तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। थोड़ा और डिटेल में देखें इसे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर 2 कॉमन निकाल ले तो ये वाला टर्म यहाँ भी आ रहा है। तो अभी डिनोमिनेटर सेम करने से पहले ये चीज कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते, तो ये हो जाएगा 3k+2 प्लस 1/3k+2 मल्टीप्लाई बाय 3k+5। इससे ये फायदा मिला कि क्रॉस मल्टीप्लाई में बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर हम 1/3k+2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा k/2 और यहाँ बच जाएगा 1/3k+5। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो k का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k+5 में, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, होल डिवाइड हो जाएगा 2 × 3k+5। सोल्व करें इसे तो इधर हो जाएगा 3k² + 5k+2। डिवाइड में अभी से सोल्व नहीं करते, चेक करें यहाँ पे ये स्प्लिट हो सकता है तो इसे स्प्लिट करके देखें तो क्लियरली दिख रहा है 5k को 3k और 2k में तोड़ दे तो हम लिख पाएंगे 3k² + 3k + 2k+2, ये दोनों मिलकर 5k बना रहे हैं। कॉमन निकाले 3k तो यहाँ बच जाएगा k+1, यहाँ पे 2 कॉमन निकाले तो यहाँ पे भी k+1। आगे यहाँ पे k+1 को कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचेगा 3k+2 होल डिवाइड, यहाँ पे 2 बच रहा है, 3k+2 है और 3k+5 ये आपस में कट जाएगा तो यहाँ बचा k+1 डिवाइड बाय 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है
तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 5 2 होता है 10। अगर आरएचएस के फॉर्म में लाना है आंसर तो इसे हम लिख सकते हैं +6 +4। 3 इंटू 2 करा 6 क्या आया, 2 इंटू 5 करा 10 आया। 10 को 6 + 4 में तोड़ा ताकि हम इस फॉर्म में ला पाए। हमें केवल 4 चाहिए था, इसलिए 4 को अलग कर दिया, इधर 6 कॉमन निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा k + 1 डिवाइड बाय 6 कॉमन निकल जाएगा, तो k + 1 ब्रैकेट में बच जाएगा +4। अब ये परफेक्टली जो आरएचएस चाहिए था k + 1 रखते हुए वो आ गया। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं।